राधे राधे, जय गुरु जी। आप सब लोगों का वापस से स्वागत है स्वर विज्ञान की क्लास में, डे 2 में। पहले एक बार राधे राधे करते हैं मैम सबसे, फिर यस। करते हैं आज की क्लास। राधे राधे। राधे राधे एवरीवन। राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। मैडम अनम्यूट करें प्लीज। तो शुरू करते हैं मैम आज की क्लास। श्योर मैम। तो आज हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, अगर उनमें कुछ नए भी हैं, तो आज हमारा स्वर विज्ञान का डे 2 है। कल हमने स्वर विज्ञान में बहुत सारी चीजें सीखी कि कौन सा स्वर होता है, कौन सा पॉजिटिव है, किस तरीके से यूज करना है, अगर जिस सिचुएशन में आपको कौन सा स्वर चलाना चाहिए, उस स्वर के बारे में हमने जाना। और स्वर चेंज करना भी सिखाया, मैडम ने कुछ टेक्निक सिखाई। आज मैम स्वर विज्ञान में तत्व के बारे में बात करने वाली है, राइट मैम? मैडम आप म्यूट हो। राइट 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 राइट। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का। श्योर मैम। राधे राधे। वेरी गुड आफ्टरनून। राधे राधे आप सभी को। आई वेलकम यू ऑल ऑन द डे 2 ऑफ आवर स्वर विज्ञान वर्कशॉप। राइट। सो अब पहले मुझे ये बताओ कि आप में से कितने लोग हैं जो कल यहाँ नहीं थे। मैं गैलरी व्यू में आ रही हूँ। आप में से कितने लोग हैं जो कल यहाँ नहीं थे? पहले तो वीडियो ऑन करो, वरना मैं भी वीडियो ऑफ, मेरा भी वीडियो ऑफ। ओके, तो कल जो यहाँ नहीं थे उनका हैंड रेज होना चाहिए। ओके ओके, बस 3 4 5 जने, 10 जने, बाकी सब हमारे कल वाले हैं। ओके, 5 6 जने बाहर के हैं, अभी न्यू है। राइट, आज के लिए न्यू है। तो आप सब लोग कहाँ कहाँ से, जरा एक बारी मुझे टेक्स्ट करके बताएं। आई एम टेकिंग एन एक्सक्यूज, आज मुझे थोड़े से थ्रोट में प्रॉब्लम है, तो वॉइस मेरी क्लियर ही रहेगी। हो सकता है थोड़ा सा अनईजी लगे, बाकी ओके। कहाँ कहाँ से है? ओके, वेस्ट बंगाल, बेलगम कर्नाटका, भोपाल, मुंबई आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कानपुर, कोटा, मुंबई। आई वेलकम यू ऑल। छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, वेरी गुड। महाराष्ट्र, नंदेड़ महाराष्ट्र, सूरत, असम, छत्तीसगढ़, मुंबई, ओके सूरत, ठीक है। आई वेलकम यू ऑल अगेन इन माई वर्कशॉप। जालंधर, ओके। भिवाड़ीन, राजस्थान, ओके ओके। लुधियाना। सो आई वेलकम यू ऑल अगेन इन दिस वर्कशॉप। और हमने इस वर्कशॉप में कल के दिन जो किया था, एक शॉर्ट रिकैप करेंगे, बट इससे पहले हम अपने देव को, अपने आराध्य को याद करेंगे, ठीक है। एंड मैम अगर हो सके तो गैलरी स्पीकर, यस, ओके। तो अब पहले हम अपने आराध्य को, अपने देव को याद करते हैं, अपने गुरुओं को याद करते हैं। हाथ जोड़ेंगे पूरी तन्मयता के साथ, सीधे बैठेंगे, बिल्कुल सिट स्ट्रेट, क्लोज योर आइज। मैं अपने गुरुओं को नमन करती हूँ और अपने गुरुओं के गुरुओं को नमन करती हूँ। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। वीणा वादिनी, एक हाथ में पुस्तक लिए, एक हाथ में वीणा, ज्ञान के समुद्र, जिनके द्वारा यह ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, उनको नमन करती हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। दसों दिशाओं के देवताओं को नमन करते हुए आपकी आज्ञा से आज के इस क्लास में मैं आगे बढ़ने जा रही हूँ। थैंक यू। क्या आप सबकी आज्ञा है? बढ़े आगे, बढ़े, ओके, बढ़ते हैं आगे। थैंक यू। ओके, सो कल हमने किया था, नाड़ी के बारे में बातचीत की थी कि हमारी 72,000 नाड़ियों में मुख्य 24, फिर 10 और फिर अतिशय मुख्य है हमारी 3 नाड़ियाँ, ठीक है। अतिशय मुख्य है हमारी 3 नाड़ियाँ, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। मतलब हमारे मून वाली स्वर, मून स्वर, सूर्य स्वर और हमारे सेंटर वाली सुषुम्ना नाड़ी, इसको हम कहते हैं ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक।
ये सारी चीज़ें जो हम बिल्कुल और जो डेप्थ में पढ़ेंगे वो क्लास में पढ़ेंगे। जो हमारी चंद्र स्वर है वो बिल्कुल कूल, हमें अंदर से सौम्य रखती है, निर्मल रखती है। और हम कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक करते हैं ना, हम चंद्र स्वर में करते हैं। कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक हम करते हैं वो हम चंद्र स्वर में करते हैं, तो चीज़ें बहुत क्विकली मैनिफेस्ट होती है। इच्छा मन का कारक, और इच्छा कहाँ से जागृत होती है? मन से जागृत होती है, ठीक है। तो जो भी इच्छा है हमारी, वो हम लेफ्ट स्वर से इनहेल करके अंदर होल्ड करते हैं सोलार प्लेक्सस पे, जो कि हमारा मणिपुर चक्र है। वहां पे हम अपनी कोई भी विश को 7 बार 9 बार 21 बार बोलते हैं होल्डिंग में, वहां से हमारी विश पूरी होती है। ओके, कल जो आए थे यहाँ पे हमारी क्लास में, कल जो थे, मैं उन सबसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आज हमारा कौन सा स्वर एक्टिव होना चाहिए। कल हम में से जो भी यहाँ थे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आंसर लिखें कि आज हमारा कौन सा स्वर एक्टिव होना चाहिए। वेरी गुड वैशाली जी, वेरी गुड पंकज जी। क्या है आप लोगों का राइट स्वर एक्टिव? वेरी गुड, ट्रू ट्रू, एब्सोल्युटली राइट। क्या है आपका सूर्य स्वर अभी इस टाइम पे एक्टिव? जो आज नए हैं उनको मैं स्वर चेक करना बताती हूँ। कोई भी ऐसे 2 पेपर ले लेंगे, ठीक है, 2 पेपर ले लेंगे, 2 पेपर ले लेंगे ऐसे, कोई भी ऐसे 2 पेपर ले लेंगे जो न्यू है उनके लिए। कल से ही है मैम, राहुल सर, ओके। अभी आपका चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल एक भी बार चेंज नहीं हुआ, तो सर आई रिक्वेस्ट यू कि आपको नाड़ी शोधन की जरूरत है। सर आपको नाड़ी शोधन की एक्चुअली में जरूरत है। इतने लंबे समय तक कोई एक स्वर का चलना, जहां तक मैं जानती हूँ, सही नहीं होता, तो आपको नाड़ी शोधन जरूर करनी चाहिए। तो आपको ये क्लास करना ही चाहिए। ओके, ये देखो, ये आपका दो पेपर है। राइट नाउ मेरा लेफ्ट एक्टिव है, ठीक है। ऐसे आप जैसे हम कपाल भाती करते हैं ना, अब वैसे ट्राई करके देखो, ठीक है। आपका जो पेपर ज्यादा तेज हिल रहा है, आपकी अभी वही स्वर चल रही है, ठीक है। तो फिर कुमुद कुमुद जी मुझे बताए कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है, लेफ्ट लिख के बताओ। राइट चल रहा है, राइट चल रहा है, मैं देख पा रही हूँ, राइट चल रहा है, राइट, ओके। क्योंकि मुझे आज कोल्ड है, और जब कोल्ड होता है तो हमारा लेफ्ट स्वर ज्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। लेफ्ट स्वर एक्टिव है इसीलिए मुझे कोल्ड है, अदरवाइज राइट होना चाहिए। मैं जब मॉर्निंग, अच्छा ठीक है, एक चीज और, अब आपको पता है कि आज मंगलवार है और मंगलवार के दिन हमारा राइट स्वर एक्टिव होना चाहिए। तो जब आप सुबह उठो तब आपका पहला स्वर राइट स्वर एक्टिव होना चाहिए। दिन भर तो चेंज होता ही रहता है, ठीक है, दिन भर तो चेंज होगा ही। 1-1.5 घंटे पे आपका लेफ्ट चलेगा, फिर राइट चलेगा, फिर लेफ्ट चलेगा, फिर राइट चलेगा, और बीच में कुछ टाइम के लिए आपकी सुषुम्ना एक्टिवेट होती है जब आपके दोनों स्वर चल रहे होते हैं। क्लियर? तो जब हम मंगलवार को सुबह उठेंगे तो हमारा अगर राइट चल रहा है, इट मीन्स कि हमारा पूरा दिन सही जाने वाला है, ओके। वैसे ही हमारे जो डे वाइज हमने कल किया था कि मंडे सॉफ्ट है तो होता है तो हमारा लेफ्ट चलना चाहिए, ट्यूसडे स्ट्रॉन्ग गर्म प्लैनेट है तो हमारा सूर्य चलना चाहिए, एंड देन वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ये आज हम एक बार दोबारा फिर से कर लेंगे, ओके, कि कैसे चलना चाहिए। ओके, कल मैंने आप सबको बोला था, जो भी आप सब थे, मैं अभी गैलरी व्यू में आने वाली हूँ, जो भी आप में से कल थे, तो मैंने बोला था दिया रखना। मैं एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताऊंगी, ठीक है। तो पहले हम दिया लगाते हैं और जब तक हमारी क्लास चलेगी तब तक आपका दिया चले, ऐसी कोशिश होगी हमारी, ठीक है। तो फटाफट जो कल नहीं थे, आज अभी 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, दिया, बाती, घी, माचिस, ये 4 चीजें लेके आए।
मैंने गैलरी व्यू में लिया है, और जो जो वीडियो ऑन करेंगे उनको फ़ायदा होगा, ट्रस्ट मी। वीडियो ऑन करें अपना अपना, अपने अपने वीडियो को ऑन कर ले, सो दैट कि मैं आप सबको देख पाऊँ जब आप दिया जला रहे हो। जो दिया नहीं जला सकते वो मोमबत्ती भी जला सकते हैं। जो दिया जिनके पास अवेलेबल नहीं है राइट नाउ, आप मोमबत्ती भी जला सकते हैं। कोई बात नहीं, जो जॉब में है आप वो देख लो, एंड देन अपने घर का दिया जब जलाओ तो इस टेक्निक से आप जलाओगे, अपने विश को होल्ड करते हुए जलाओगे, तो विश फुलफिलमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इनफैक्ट होते ही हैं, होते ही हैं। इन 10 दिनों में आप इतने पारंगत हो जाओगे, 10 क्यों 15 दिन जाने वाली है मुझे लगता है ये क्लास, 14 डेज तो कंफर्म जाएगी। तो इन 13-14 डेज में आप इतने ज़्यादा पारंगत हो जाओगे, यकीन मानिए कोई कुंडली, कोई वास्तु, कोई प्रॉब्लम आपको लाइफ में हैम्पर नहीं कर पाएगी। उसकी वजह से आपकी लाइफ डिस्टर्ब नहीं होगी। इतने ज़्यादा स्वर विज्ञान, मैंने आपको बताया ना, स्वर का ज्ञानी महाविज्ञानी, बड़े बड़े विज्ञानी लोग भी स्वर की टेक्निक को यूज करते थे। मैंने आपको बताया अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, इनकी तो बुक में भी कहीं लिखा हुआ है कि यूज स्वर विज्ञान। ठीक है, तो इनका तो हमारे पास प्रमाण है, और अदरवाइज भी साइंटिस्ट कई ऐसे हैं जो अपने स्वर का इस्तेमाल करके अपना काम करते हैं। जितने भी डिवोर्स, शादी नहीं टिकना, कोई एक्सीडेंट होना, घर में चोरी होना, ये सब आपका स्वर आपको 1-1.5 घंटे पहले बता देता है कि ये चीज होने वाली है। अगर आपका गठबंधन सुषुम्ना में हुआ है, अगर आपकी शादी सुषुम्ना में हुई है, तो किसी एक का भी सुषुम्ना चल रहा हो, उस वक्त गठबंधन बांधते हुए कितना टाइम लगता है, 1 से 1.5 मिनट। उस टाइम अगर सुषुम्ना चल रही हो तो फिर शादी चलनी मुश्किल होती है। ठीक है, कंसेप्शन के टाइम पे अगर सुषुम्ना चल रही है दोनों की, तो फिर मिसकैरेजेस संभव है, या फिर एबनॉर्मल होना बच्चा संभव है। कैसे हम बच्चा, बॉय होना, गर्ल होना, सब हमारे अपने हाथ में है, और उसमें कितनी बुद्धि होगी ये भी होना हमारे अपने हाथ में है। मैं हूं अपने भाग्य का निर्माता। स्वर विज्ञान कर लो ना, तो ये वाली चीज 101% आपके अंदर एकदम बीजारोपण हो जाता है कि यस, मैं हूं अपने भाग्य का निर्माता। यू कैन चेंज योर डेस्टिनी अकॉर्डिंग टू यू, फॉर योर बेटर एंड फॉर योर फैमिलीज बेटर, फॉर योर सराउंडिंग्स बेटर। ठीक है, तो अब हम करते हैं दिया। आप सब रेडी हो अपने दिया के साथ? सब रेडी हो अपने दिया के साथ? ओके, आई एम ऑल्सो रेडी विथ माई दिया। ये देखो, ये रहा मेरा दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये दिया है, सबके कौन कौन से स्वर चल रहे हैं? जो भी स्वर चल रहा है, ठीक है, मेरी बात सुन लो, जो भी स्वर चल रहा है, इनहेल, होल्ड। ठीक है, और बाती बनाते वक्त भी आप गोल बाती बना लो। ठीक है, गोल बाती बना लो, आप लंबी भी बना सकते हो, लेकिन लंबी बनाने के बाद हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी बाती कौन सी डायरेक्शन में होनी चाहिए। बट जब हम गोल बाती बनाते हैं जो ऊपर यूनिवर्स की तरफ जा रही होती है, जिसकी लाइट, उसमें हमारे डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, और वो यूनिवर्सली राइट है। ठीक है, बट जब हम ऐसे लंबी बाती बनाते हैं, उसका साउथ डायरेक्शन या कोई डायरेक्शन ऐसी जहाँ वर्जित है। ठीक है, तो अभी हम सीधा राउंड बाती बना रहे हैं। मैं क्या करती हूँ, इनहेल करके, होल्ड करके, अपनी विश बोलते हुए मन में, और मेरा बाती बनता हुआ चलता है। तो आप भी वो चीज़ कर सकते हैं। फिर आपने विश अपना होल्ड छोड़ा, ठीक है, फिर आप इनहेल करके, होल्ड करके जब बाती लगाते हो तभी भी अपनी विश को बोलोगे। ठीक है, एंड देन जब आप माचिस जलाओगे, कोशिश करेंगे कि जो आपका स्वर चल रहा है, आप हाथ की बाती को उसी हाथ से दिए में रखोगे। ठीक है, जो आपका स्वर चल रहा है, और उसी हाथ से माचिस को भी जलाना है आपने। ठीक है, एंड अगर फैन चल रहा है या कुछ भी आपका एसी चल रहा है, तो ऐसी कोई चीज आप यूज कर सकते हो जिससे आपके दिया में हवा ना लगे। ठीक है, कोई भी लैंप या कोई भी ऐसे आप लोग यूज करते होंगे ना मंदिर में, जब अखंड दिया वगैरह जलाते हैं तो कवर करने के लिए दिया को, वैसी कोई चीज आप
यूज़ कर सकते हो। तो गिव मी अ मिनट, मैं एक बार अपना एसी फैन ऑफ करती हूँ, ठीक है। एंड अब नाउ मेरा मेरा अभी लेफ्ट स्वर ही एक्टिवेटेड है, ठीक है। अब मैं लेफ्ट हैंड से अपने इस दिए में बाती को मैंने अंदर इतनी देर तक अपने विश को बोला, अपने लेफ्ट हैंड से अपनी बाती को दिए में रखा। नाउ अब मैं माचिस जलाने वाली हूँ, मेरा लेफ्ट एक्टिवेट है, ठीक है। मैंने लेफ्ट हैंड से ही माचिस को उठाया, ठीक है। सिर्फ इससे मैं डिब्बी को पकड़ रही हूँ, बाकी सारी चीज़ें मैं लेफ्ट हैंड से ही कर रही हूँ। मैंने अभी छोड़ा, होल्डिंग बीच में छूट जाए या एक दो बार में माचिस आपका ना जले तो इट मीन्स कि आपकी ये विश पूरी होने में अभी थोड़ा टाइम है। अब आपने ये ऐसी जगह दिया रख दो जहां पे थोड़ी हवा कम लगे, ठीक है। मैंने उस लैंप के अंदर अपने दिए को डाल दिया है और अभी टाइम हो रहा है 12:33। एंजल नंबर भी, ओके। सबने अपने दिए बना लिए, सबके रेडी हैं, सबने कर लिया, डन। टाइम सबने देख लिया। नॉर्मली एक दिया 15 से 20 मिनट जलता है, नॉर्मली एक दिया 15 से 20 मिनट जलता है। एंड आई एम श्योर इनहेल, होल्ड एंड देन आपने बर्न करा है और उसी स्वर से बर्न किया है, तो ये दिया प्रोबेबली 1 घंटा डेफिनेटली चलने वाला है, ठीक है। और अगर ये 1 घंटे चलता है, आधे घंटे से ऊपर चलता है, तो आपकी विश पूरी होने के 100% चांसेस हैं। और ऐसे ही अगर आप रोज अपनी विश को रख करके, अच्छा आप टेस्ट करने के लिए सुचित्रा जी ने 2 दिए जलाए हैं, एक होल्डिंग के साथ जो मैंने कल बोला था उन्होंने वही किया है, एक होल्डिंग के साथ किया है और एक बिना होल्डिंग के साथ किया है, ठीक है। तो अभी सुचित्रा जी आपको खुद भी पता चलेगा कि होल्डिंग वाला जो दिया, मैं घर में 2 दिए जलाती हूँ, ठीक है, हमेशा, एक हनुमान जी का और एक हमारी कुल देवी का, ठीक। मैंने भी ये टेस्टिंग की थी, ठीक है। एंड इसलिए ही मैंने आपको बोला, और वाकई में ऐसा हुआ था कि अगर मैंने हनुमान जी के में मैनिफेस्ट किया है तो कुल देवी का दीपक जो है वो जल्दी बड़ा हुआ। और जब मैंने कल ही किया कुल देवी के दीपक पे वो मैनिफेस्टेशन, और हनुमान जी के दीपक में नहीं किया था, तो ऑल्दो मेरे घी में दिया इधर कम था कुल देवी वाले में, फिर भी वो दिया लंबे समय के लिए चला, ठीक है। और जब हमारे गुरुजी करते हैं भाई 3-4 दिन तक दिया जलता है, ठीक है। हेड्स ऑफ टू माय गुरुजी। एंड यस, आई होप कि मैं भी एक बारी एक उस मुकाम पे जरूर पहुंचूंगी और आप सब पहुंचोगे, ठीक है। सो नाउ अब हम बात करते हैं आज, अब हम इस दिए को साइड में रख देंगे, ठीक है। जब तक इस दिए को चल रहा है वो डेफिनेटली देखो, आपको सुचित्रा जी एक चीज है कि मार्क कर लेना कि कौन सा दिया आपका बिना मैनिफेस्टेशन वाला है, ठीक है। मार्क्ड है, डन, ठीक है, डन। देखो सिर्फ सुचित्रा जी हैं जिन्होंने मेरी बात बिल्कुल अच्छे से ली है कल वाली, ठीक है। चलो और कोई भी है
जिन्होंने 2 दिए जलाए हैं? नो वन। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो, प्रमाण, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या पता भी चल जाएगा, है ना? मी, राहुल सर, राहुल सर इज ऑल्सो देयर, जिन्होंने 2 दिए रखे हैं। ओके, राहुल सर तो अपने स्वर को आज चेंज करके रहेंगे। नाड़ी शोधन में हम उस स्वर को चेंज करने की, क्या हुआ कुमुद जी, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है? लिख के लिखो, लिखो टेक्स्ट। चलो आप बोलो। हाँ। यस मैम, लेफ्ट चल रहा है। हम्म। जब आपने बोला तो उस टाइम पे कुछ टाइम के लिए दोनों ही चल रहे थे, लेकिन अभी गुड लेफ्ट गुड। है। हाँ ठीक है, कुछ टाइम के लिए ही 2 चलने चाहिए, लंबे समय के लिए 2 नहीं चलने चाहिए, क्योंकि वो एक अलार्म है कि समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। जब लंबे समय के लिए हमारी सुषुम्ना चलती है तो वो हमारे को एक अलार्म देती है कि कुछ तो गलत होने वाला है। ठीक है, कोई भी एक्सीडेंट, कोई चोरी, कोई फायर, कोई थेफ्ट। मोमबत्ती कितनी देर, अब मोमबत्ती का तो देखो ऐसा है कि जब तक वो पूरी खत्म नहीं होगी तब तक ही चलेगी, राइट? नॉर्मली हम दिया ही बोलते हैं, बट अगर आपके पास दिया नहीं है तो यू कैन बर्न मोमबत्ती ऑल्सो, वो पूरी चलेगी। मोमबत्ती का तो क्या ही करोगे आप, है ना? जब तक आप उसको बुझाओगे नहीं, वो चलती ही रहेगी। बट दिया का है कि वो आपका घी, वो अग्नि तत्व लंबे समय के लिए रहेगा। ठीक है, सो ला लेट्स स्टार्ट। राधे राधे मैडम। यस मैम, राधे राधे। मैडम मैं है ना क्लास शुरू करने से पहले सिर्फ 2 मिनट आप लोगों के लूंगी, है ना? श्योर मैम, श्योर। तो जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं और जो मैम से सीख रहे हैं आज भी कल भी दोनों दिन से जो यहाँ पर हैं और जो आज नए आए हैं उनको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। कल की क्लास की जो रिकॉर्डिंग है वो, आज की क्लास की जो रिकॉर्डिंग है वो, दोनों आपको न, हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल आ जाएगी। मैडम मेरी आवाज़ सही आ रही है कि कम आ बिल्कुल रही आ है? रही, आ रही, आ रही। ठीक है, मैं लाइन से सारी चीज आपको प्रोसेस करवा देती हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको यूट्यूब का लिंक दिया है, यहाँ पर आपको दोनों क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, कल हमने एक वेबिनार ऑफर दिया था, ठीक है, वो मैं अभी आप लोगों को बता देती हूँ। जब आप क्लास कर रहे होंगे तो आपको डिसीजन लेने में आसान होगा। ये जो स्वर विज्ञान की क्लास है, वैसे तो 12 नंबर ऑफ क्लासेस 12 होंगी। मैम की क्लास वैसे ही 1.5-2 घंटा चलती है, प्लस जितनी भी क्लासें अभी तक मैम ने करी हैं उसमें मैम ने जितने दिन बोला उससे ज्यादा ही क्लास करी है। तो ये आप मान के चलिए 15 डेज क्लास होने वाली है, प्लस वीक में सिर्फ 4 डेज ही होने वाली है, क्योंकि ये टोटल प्रैक्टिस सेशन है। 4 दिन क्लास होने के बाद आपको प्रैक्टिस के लिए 2-3 दिन मिलेंगे, फिर नेक्स्ट वीक होगी। इस तरीके से ये वीक में 4 डेज होने वाली है। टाइमिंग इसका 12:12 पे ही रहने वाला है। 2 अगस्त से ये शुरू होने वाली है। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो है 11,000 रुपीज, क्योंकि ये कंप्लीट कोर्स है। अभी मैं आप लोगों के साथ कोर्स कंटेंट भी शेयर करने वाली हूँ। ये कंप्लीट स्वर विज्ञान का कंप्लीट कोर्स है, राइट मैम? यस मैम, है ना? बिल्कुल कंप्लीट कोर्स। बिल्कुल कंप्लीट कोर्स है। बिल्कुल ए टू जी आपको सब कुछ इसी बैच में सिखाया जाएगा, कोई एडवांस कोर्स नहीं लेके आऊंगी मैं। यू विल बी एकदम परफेक्ट इन दिस बैच। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 11,000 ही है। वेबिनार ऑफर में कल और आज के लिए ये ऑफर वैलिड है कि 5,500 रुपीज आप इस क्लास की फीस पे कर सकते हो। जो वन टाइम पे नहीं कर सकते उनके लिए एक ऑफर है कि आप अपना बुकिंग कर सकते हो 2100 पे करके। और ये ऑफर आज के लिए ही है, मतलब आज रात को 12 बजे तक आप अगर मुझे पेमेंट करोगे तो ये, उसके बाद प्लीज मुझे रिक्वेस्ट मत कीजिएगा कि हमें 5,500 में ज्वाइन करवा दीजिएगा। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। जिसको भी डिसीजन लेना है वो आज ही ले सकता है। पेटीएम, जीपे और फोन पे नंबर आपके स्क्रीन पे है, 954972 स्क्रीनशॉट आप किसी भी नंबर पे भेज सकते हैं। तीनों नंबर में से किसी भी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज के आप अपना बुकिंग करा सकते हैं। और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैडम 1 सेकेंड, मैं एक कोर्स कंटेंट का पोस्टर भी बता देती हूँ एक बार। यस मैम। कोर्स की जो टाइम रहने वाली है वो दिन में यही टाइम है, 12:12 है, और कम से कम 1.5 घंटे की क्लास तो होने ही वाली है। इसके अंदर मैम जो कंप्लीट सिखाने वाली है, ज्यादा डिटेल में तो मैडम अभी आपको क्लास के अंदर बताएंगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और
देख सकते हैं। और अभी मैं आपके चैट में और आपके है ना ग्रुपों में भी, जहाँ से आपको ये लिंक मिला है, वहां पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि सांसों को, स्वर को कैसे एप्लीकेशन करना है, कैसे चेंज करना है, कितने तरीके के स्वर होते हैं, उनको किस तरीके से प्रिडिक्ट करना है कि आपका वो चीज हो जाए। और जो आज का टॉपिक है तत्व, कि स्वर में तत्व का क्या सिग्निफिकेंट होता है, वो मैम सिखाने वाली है। स्वर से आप अपना हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, बिजनेस, टूर, ईच एंड एवरीथिंग कर सकते हैं। रेमेडीज भी है, 10 ब्रह्मास्त्र, सॉरी, नाड़ी शोधन, जो कल नाड़ी शोधन। डॉक्टर को यहाँ पर हो रहा था कि उन्होंने बहुत ट्राई किया पर उनका स्वर चेंज नहीं हो रहा था, तो उनको नाड़ी शोधन का जैसे जरूरत है। तो नाड़ी शोधन क्या होता है, कैसे करना है, वो टेक्निक भी आपको प्रैक्टिकली इसके अंदर सिखाई जाएगी। तो ये टोटल डिटेल अभी आप, जब मैम अभी आज का सेशन ले रही होंगी, तब आपको इंटरनली और भी बहुत सारी चीजें बताएंगी कोर्स में और क्या क्या है। तो मेरी तरफ से इतना ही। राधे राधे। जिसको भी कनेक्ट करना है 9119117057 पर कॉल कर सकता है, या 9610530333 पर कनेक्ट कर सकता है। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम, थैंक यू मैम। ओके, सो ये थे हमारे कोर्स कंटेंट। और उसके बाद अभी ये आपको मैं ये बता देती हूँ कि ये पूरी क्लास आपको सिर्फ और सिर्फ इतने अमाउंट में मिल रही है आज के लिए। और आप यकीन मानो, यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, यू कैन चेंज, मतलब यू कैन रिसीव गुड हेल्थ, गुड वेल्थ। कल तक अभी आप, मैं सच्ची बताऊं, सुबह 102 डिग्री बुखार था, मैं क्लास लेने की इसमें थी नहीं, बट नाड़ी शोधन के साथ, ठीक है, अपनी ऊर्जा को ऊपर करके अपने आप को फिट करने की कोशिश की मैंने, और अभी मैं आप लोगों के सामने हूँ। ठीक है, मैम को पता था कि मैं दिल्ली में नहीं थी, मैं कल ही दिल्ली आई हूँ, और कल और आज हमने बैक टू बैक क्लासेस की है। ठीक है, तो कहीं से आते तो यू आर नॉट फीलिंग गुड समटाइम्स, है ना, तो वो चीजें हो रही हैं, बट फ्रॉम स्वर ओनली मैंने अपने आप को इतना फिट कर लिया कि मैं आपकी क्लास ले सकूं। ठीक है, एनीवेज, और भी बहुत सारी चीजें, आप अपने रिलेशंस को हील कर सकते हो, आप अपने बच्चों में वो चीजें डाल सकते हो जो आप डालना चाहते हो थ्रू स्वर ओनली। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम क्लास में करने वाले हैं, और अपने तत्व को पहचानेंगे। आज हम बात करने वाले तत्व, आप में से सबको ही तत्व के बारे में पता होगा। ठीक है, आई थिंक कितने होते हैं तत्व, मुझे बताओ। टेक्स्ट, तत्व कितने होते हैं? तत्व कितने होते हैं? टेक्स्ट, वेरी गुड प्याली, यस, वेरी गुड, 5। सबको पता है कि तत्व 5 होते हैं। ठीक है, और यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, यत्र ब्रह्मांडे तत्र पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में, और जो हमारे शरीर में है वही ब्रह्मांड में। ठीक है, हर चीज जो है वो तत्व से बना हुआ है। हमारे शरीर में 5 तत्व हैं, और कहते हैं ना, मिट्टी से बने, मिट्टी में विलीन हो जाएंगे एंड ऑल। तो शरीर में भी 5 तत्व है, और ब्रह्मांड में, पिंड में भी 5 तत्व हैं। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए लेट्स स्टार्ट। कल हमने बेसिक कंसेप्ट, बेसिक फंडामेंटल्स किए थे। ठीक है, कि स्वर क्या है, ठीक है, और हमारी लेफ्ट नाड़ी, राइट नाड़ी क्या कहती है। आपको मैंने कल बताया था कि लेफ्ट नाड़ी और राइट नाड़ी और सुषुम्ना तीनों मिलाकर के गंगा, यमुना और सरस्वती का एक मिलन होता है। ठीक है, ये जो संगम होता है ये महासंगम होता है। गंगा, यमुना एंड सरस्वती का जो संगम होता है ये महासंगम होता है। वैसे ही ये तीनों नाड़ियां मिलकर के एक महासंगम करती हैं हमारे शरीर में। ठीक है, शिव और शक्ति का प्रतीक है सुषुम्ना। ठीक है, राइट हमारा शिव, लेफ्ट हमारी शक्ति। ठीक है, तो ये शिव और शक्ति मिल करके जब एक पॉइंट पे जहां पे मिलती है वहां पे सुषुम्ना बनती है। भगवान शिव एंड माँ पार्वती, ये जो एक टेक्निक है, जो ये शिव, ये स्वर विज्ञान का जो टेक्निक है, ये जो ज्ञान है, महाविद्या है, ये भगवान शिव के द्वारा माता पार्वती को दिया गया था, खुद के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए। और आज के इस कलयुग में ये ज्ञान अगर हमारे पास है, आपके पास है, तो यकीन मानिए हमसे ज्यादा धनी कोई नहीं है आज के इस डेट में। ठीक है, आपको डेब्ट, आपका कहीं डेब्ट है, आपका कर्ज है, या आपके रुपए किसी ने ले लिए हैं, कैसे उनसे वापस लेना है। मेरे जो पिछले से पिछले बैच में
मतलब सिर्फ उसने नाड़ी शोधन वो डेली करती थी, ठीक है, नाड़ी शोधन करते करते उसने मैनिफेस्ट किया कि मुझे उसके कुछ करोड़ रुपए कहीं थे, वो बंदा फोन नहीं उठा रहा था, उसने बस नाड़ी शोधन करने के तुरंत बाद फोन उठा करके उसी हैंड से जिससे स्वर चल रहा था, फोन उठा करके उसने कॉल किया, उस बंदे ने पिक किया और 10 दिन के अंदर रुपए देने का कमिटमेंट दिया। कैसे पॉसिबल है? दिस इज ऑल वाइब्रेशन। आप अपनी वाइब्रेशन को हाई करके सामने वाले को तरंगे भेजते हो और वो रिसेप्टिव मोड में अपने आप आ जाता है। दिस इज ऑटोमेटिक, बिकॉज दिस इज वेरी पावरफुल विज्ञान। ये ज्ञान के साथ साथ विज्ञान है, साइंटिफिक है, ठीक है। आगे बात करते हैं। हेल्प्स इन हेल्थ, वेल्थ, एनीथिंग कैन बी मैनिफेस्टेड विद द हेल्प ऑफ दिस, ठीक है। रिलेशनशिप, स्पेशली आजकल रिलेशनशिप का जो ये आजकल के जो दौर में रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, हर घर में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज आप इससे ठीक कर सकते हो। आपको पता है लक, अनलक, अपॉर्चुनिटी, कुछ भी ऐसे ही होता है, पता नहीं कौन सी घड़ी में ये काम किया था, कौन सी घड़ी में हमने ये काम कर दिया, कौन सी घड़ी में इससे शादी कर ली थी जो आज हम परेशान है, कौन सी घड़ी में जन्मा था जो आज ये परेशान कर रहा है। सुषुम्ना इज द घड़ी, ठीक है। जब सुषुम्ना चल रही हो, कौन सी घड़ी में घर से निकले थे जो काम ही नहीं हुआ, सुषुम्ना इज द पॉइंट। जब आप घर से निकले और आपका सोचा हुआ काम नहीं हुआ, ठीक है। तो हम जो भी स्वर हमारा चल रहा है उस स्वर में हम इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे, उसी हैंड से आप गेट खोलेंगे, वो ही पैर आप आगे बढ़ाएंगे और उसी पैर से आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका टेक्निक है जिसको हम कहते हैं स्वर विज्ञान, ये इनिशियली हमें डेली ये यूज, आप मुझसे कल जितने भी लोग यहाँ थे मुझे बताओ कि मल मूत्र विसर्जन आपने किया उस स्वर में जिस स्वर में मैंने बताया था? ना, भूल गए। वेरी गुड सविता जी, किया। और किसी ने किया मलमूत्र का विसर्जन उस स्वर में? यस, नीना जी ने किया, यस यस यस, साधना जी ने किया, वेरी गुड। पता है जब मैंने पहली बार यूज किया था वॉशरूम में, आई वॉज फीलिंग लाइक कि मुझे यूरिन पास करने में टाइम लगा, और यूरिन पास करने में आपको टाइम लगना चाहिए। ये स्वर विज्ञान को यूज करने के बाद समझ में आए, ठीक है। तो पहली चीज हम अपने पे आजमाएंगे, खाने पीने का ध्यान स्वर के साथ, मल मूत्र विसर्जन का ध्यान स्वर के साथ, और सोने का ध्यान स्वर के साथ। उठते ही अपना स्वर चेक करना है। मैंने बोला था देखो याद नहीं रहता, हम एकदम हड़बड़ी में उठते हैं और हम बेड से उतर जाते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो उठते ही बेड पे भगवान का नाम लेते हैं और फिर अपना बिस्तर छोड़ते हैं? वेरी गुड। भगवान का नाम लिया, अपनी हथेली को देखा, कराग्रे माँ लक्ष्मी वसत, कर मध्य माँ सरस्वती, कर मूले तू गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम, ये किया। फिर आपके ये जो 5 तत्व हैं जो अभी हम करने वाले हैं, 5 तत्व हमारे ये फिंगर टिप्स तत्व हैं, इन दोनों को मिला करके आगे हम जब 5 तत्व करेंगे उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। उस टाइम आपको कैसे अपने विश को मैनिफेस्ट करना है अभी बताऊं या क्लास में? अभी बताऊं या क्लास में? टेक्स्ट करो। अभी 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 अभी, वेरी गुड, अभी 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 अभी, ठीक है, चलो डन, अभी बताएंगे ना। हम 5 तत्वों पे आएंगे ना, तब मुझे याद दिलाना, वो बताना है, ठीक है। नाउ कमिंग टू हु कैन प्रैक्टिस दिस साइंस? एनीवन जो अपने आप को मतलब अलर्ट रहना चाहते हैं, हर वक्त अलर्ट रहना चाहते हैं, अपनी जिम्मेवारी के साथ अपना काम करना चाहते हैं, पूरी परफेक्शन के साथ अपना काम करना चाहते हैं, पूरी आउटपुट के साथ अपना काम करना चाहते हैं, और जो चाहते हैं कि मैं जिस पे भी हाथ डालूं वो काम मेरा सक्सेस हो जाए। बस एक ही चीज कंडीशन है कि वो काम आपके भले के लिए हो, दूसरे के भले के लिए हो, दूसरे का उसमें हानि नहीं होना चाहिए। वो सारे लोग इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक और कंडीशन जो मैंने कल भी बोली थी, नॉन वेज आपको छोड़ना होगा, ठीक है। कम करेंगे धीरे धीरे, ठीक है, कम करेंगे धीरे धीरे, और फिर कोशिश करेंगे कि छूट जाए।
अल्कोहल और आपको नॉनवेज छोड़ना होगा। और किसी को भी हेल्प के लिए आपको ये ज्ञान 3 जनों को जरूर बताना है, ठीक है? पूरा नहीं, कुछ एक टिप दे दी है ना, कि सुबह उठ करके ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, आप करो, मैंने किया था। ये दिया टेक्निक है, आप करो, मैंने किया था। तो आप किसी को भी बता सकते हो जो आपकी इस बात को माने। हु कैन प्रैक्टिस द साइंस हो गया। काउंट द ब्रीदिंग इन 1 मिनट, ये हमने किया था कल। अब धीरे धीरे जिनके 33 आ रहा था, 10 से ज्यादा, 15 से ज्यादा जिनको आ रहा था, उनको धीरे धीरे अपनी ब्रीदिंग पे काम करने की जरूरत है, ठीक है? 1 मिनट में आपकी काउंटिंग 10, 11, हाईएस्ट 12 आनी चाहिए। 1 मिनट में आप जो श्वास लेते हो, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, वो कम से कम, हमने जब कल किया था, आप में से बहुतों का 30, 29, 20 प्लस आया था, वो कम होनी चाहिए धीरे धीरे। करेक्ट? डन? चले आगे। ये सारी चीजें हमने कल कर ली थी। मेनी टेक्निक टू चेंज योर स्वर, ये हमने किया था। अभी चलो आ जाओ, एक प्रैक्टिस कर लेते हैं वापस स्वर की। राहुल जी आप तो जरूर दिखना मुझे, ठीक है? मैं एक बार स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रही हूँ यहाँ पे। आ जाओ सारे, चेक करो अपने स्वर को, चेक करो अपने स्वर को, एंड अपने स्वर को चेंज करना है। कल वाली टेक्निक अब देखो। राहुल जी आप एक काम करना, आपका जो भी स्वर चल रहे हैं अभी, अभी कौन सा स्वर चल रहा है, हाउ टू कंट्रोल ब्रीथ, ये भी हम करेंगे। बैठे बैठे हम अपनी नाड़ियां चेंज कर लेते हैं अभी, ठीक है? तो ये प्रैक्टिस के साथ पॉसिबल है, ओके? ये प्रैक्टिस के साथ पॉसिबल है। अभी मुझे बताओ कौन कौन सा चल रहा है, किसका कौन सा चल रहा है, सबने चेक कर लिया? डन है? अभी आपको क्या करना है, जो भी चल रहा है ना, उसके अपोजिट वाली हील को, पीछे वाली हील को जमीन पे मारना है, पीछे वाली हील को। सुषुम्ना जिनकी चल रही है वो अपने विश मांगो, अपने अच्छे के लिए, अपने बच्चे के लिए। यकीन मानिए मेरा राइट नोज अभी ब्लॉक था, लेफ्ट चल रहा था लगातार, एंड नाउ आई हैव शिफ्टेड माय स्वर टू राइट नाउ। I have shifted my swear to right. See, I can show you. वापस राइट एक्टिवेट हो गया, रुको रुको। चेंज हुआ सबका? हाउ टू नो सुषुम्ना इज एक्टिव? व्हेन आपके दोनों नासिका से बराबर एयर निकले, इट मीन्स कि योर सुषुम्ना इज एक्टिव। नीना जी, इज इट क्लियर? कि जब आपके दोनों नासिका से बराबर हवा निकले तो वो सुषुम्ना होती है। राहुल सर आपका कौन सा चल रहा था? सबका चेंज हुआ? हील को टैप कर कैसे करे, चेंज करना है प्लीज बताएं। पहले जो आपका पीछे का हील है ना, हील एड़ी को जमीन पे धीरे धीरे पटकना, ठीक है? इससे भी चेंज होता है। एल्स आप फिस्ट बनाओ, ये स्वर चल रही है तो इसके अपोजिट में अपना फिस्ट अपने यहाँ पे रखो, ठीक है? ये फिस्ट बनाया, अपोजिट में अपना हैंड रखो। मंगला जी का चेंज हो गया। फिस्ट करो, आपका चेंज होगा, चेंज होता है। किसी को टाइम ज्यादा लगता है, किसी को टाइम कम लगता है, बट चेंज होता है। अपोजिट हील को टैप करना है शीतल जी, और नहीं तो अपोजिट आर्म्स में आपको अपना ये फिस्ट बना करके रखना है। उजाला जी का चेंज हो गया, वेरी गुड उजाला जी। जिसके चेंज होते जा रहे लिखते जाओ, वेरी गुड गरिमा, वेरी गुड।
मुझे तो आज कोल्ड ही है, ये बुरी तरह से ब्लॉक है. Who is this T? I love you too. Seema ji changed. Very good. तो जिनके भी चेंज नहीं हो रहे ना उनको, राहुल जी ने लिखा राइट इज एक्टिव. ओके, जिनके चेंज नहीं हो रहे, आई स्वेर आपको नाड़ी शोधन की आवश्यकता है. नाड़ी शोधन में हम सोहम प्रैक्टिस कराते हैं, हम चक्रों पे कलर्स के साथ बीज मंत्र की प्रैक्टिस कराते हैं. एंड देन चेंज राइट टू लेफ्ट. वेरी गुड सुचित्रा. टाइम लगता है बट चेंज हो जाता है. ओके, सो नाउ दीज आर द प्रोसेस. मैंने कल भी बताया था, अभी फिर बताती हूँ कि और क्या क्या है जिसे हम चेंज कर सकते हैं. ठीक है, स्क्रीन शेयरिंग कहाँ गई? शेयरिंग. ओके, कमिंग टू नेक्स्ट टेक्निक. कैंडल एक्सरसाइज हमने किया, लाइक वो मेडिटेशन वाली दिया या कैंडल. ठीक है, दिया से हमने अभी किया. ठीक है, आई डोंट प्रेफर कैंडल, ये मेरा बहुत पुराना पीडीएफ है. अभी मैं इसमें से कैंडल हटाने वाली हूँ. आई डोंट प्रेफर कैंडल. यूजिंग अफर्मेशन विद स्वर विज्ञान. एक अफर्मेशन हमने अभी किया. ठीक है, दिया टेक्निक. ठीक है, ये एक अफर्मेशन है, ये विश मैनिफेस्टेशन टेक्निक है. दूसरा मैंने आपको बताया था कि इनहेल होल्ड, उसको 21 बार बोलो, 7 बार बोलो, 11 बार बोलो, जितनी आपकी कैपेसिटी है होल्डिंग की. ठीक है, उतनी बार बोलने के बाद आप रिलीज कर. ठीक है, अब बाकी एक वो जो तत्व के साथ प्रैक्टिस है, वो जो मॉर्निंग में करना है आपको, वो मैं अभी बताने वाली हूं. और यही वाली जो होल्डिंग है मैनिफेस्टेशन की, होल्डिंग कैपेसिटी के साथ आप मॉर्निंग में उठोगे, वो जो हम तत्व के साथ करने वाले, वो आप बिना तत्व के भी कर सकते हो. प्राणायाम करने से, अनुलोम विलोम करने से आप अपनी जो है स्वर को चेंज कर सकते हो. ठीक है, स्वर के क्या फायदे, ये हमने कल किया था. हाउ टू स्विच नाड़ी, मॉर्निंग रिचुअल टू बी फॉलोड, हाउ टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम फॉर यू एंड योर फैमिली, एलिमेंट्स इन नाड़ी, हाउ टू चेक योर एलिमेंट्स इन नाड़ी. अब ये थोड़ा एडवांस है जो हम लास्ट के दिनों में करेंगे. हाउ टू चेक, आपको ये पता चल गया कि आपकी 2 नाड़ी, सूर्य और चंद्र, और एक तीसरी सुषुम्ना. अब इन नाड़ियों में कौन सा तत्व चल रहा है, इसलिए मैं ब्रेक लेकर के सिखा रही हूं कि नाड़ी में कौन सा तत्व चल रहा है. ये प्रैक्टिस के साथ आएगा, रेगुलर प्रैक्टिस के साथ आएगा, जो हम कोर्स में करने वाले हैं. ठीक है, कि इफ सपोज कि मेरा सूर्य चल रहा है, तो मैं आंख बंद करके ध्यान लगाऊंगी कि सूर्य में मुझे कौन सा कलर विजुअलाइज हो रहा है. उससे पता चलेगा कि मेरी नाड़ी का अभी कौन सा एलिमेंट एक्टिव है. ठीक है, ये एक डेप्थ की बात है, खुद को साधने की बात है, साधना करने की बात है. ठीक है, और ये वाकई में एक ऐसा टेक्निक है जो आपके अंदर ऐसी ज्यादा पावर क्रिएट करता है ना, कि आपकी मैनिफेस्टेशन एक थॉट के साथ पूरी होती है, एक थॉट के साथ. क्लियर? इन विच स्वर यू ईट, इन विच स्वर यू ड्रिंक, ये सारी चीजें हमने कल भी करी थी, आज भी मैंने बताया. हाउ टू चेक विच वर्क इज गुड फॉर यू. अच्छा, कई बारी ना हम जब घर से निकलते थे तो छींक आती थी, तो हमारे पूर्वज कहते थे कि रुक जाओ. किस किस के घर में ऐसी चीज होती है, आज भी होती होगी. ठीक है, आज भी होती होगी. मेरी छींकने से एक बार मेरे पापा को मेरे दादू ने रोक लिया था, एंड उस दिन उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था. ठीक है, पता है क्यों ऐसा करते थे? जब हम छींकते हैं ना, कुछ पल के लिए हमारी सुषुम्ना एक्टिवेट हो जाती है, कुछ सेकेंड्स के लिए हमारी सुषुम्ना एक्टिवेट हो जाती है जब हम छींकते हैं.
उस वक्त अगर हम घर से, मैंने आपको बोला ना सुषुम्ना में हमें कोई सुषुम्ना मतलब रेड लाइट, स्टॉप, ध्यान करो, प्रभु का नाम लो, मैनिफेस्ट करो, अपने अच्छे के लिए मैनिफेस्ट करो, अपने बच्चे के लिए मैनिफेस्ट करो। 2 मिनट ज्ञान मुद्रा बना करके बैठ जाओ, आंख बंद करके। जिस भी प्रभु को मानते हो, जिस भी ईष्ट को मानते हो, उनकी आराधना करो, उनके बारे में सोचो। बट कुछ भी काम नहीं करना सुषुम्ना में आपने, रेदर सिर्फ और सिर्फ प्रभु भजन। ठीक है, तो यही हाउ टू चेक विच वर्क इज गुड फॉर यू, उस वक्त आपको डील करते वक्त आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है, ये आपको बताएगी कि ये कितना सक्सेसफुल रहेगा आपके लिए। हाउ टू कंसीव समवन विथ योर स्वर विज्ञान, हाउ टू कन्विंस समवन विथ योर स्वर विज्ञान, ये मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि अगर आपकी राइट स्वर, बेस्ट रहता है कि अगर किसी को कन्विंस करना है तो अपनी राइट चलाओ। ठीक है, क्योंकि राइट डोमिनेटिंग स्वर है। ठीक है, लेफ्ट से आप रिसेप्टिव होते हो, किसी भी चीज को रिसीव कर लेते हो। जितने भी ऑकल्ट में है सबको पता है कि लेफ्ट जो है हमारा रिसीवर है। ठीक है, राइट हमारा डोमिनेंट है। तो हम कभी भी किसी से कोई काम करवाना है हमें, ठीक है, अपने बॉस से अपनी सैलरी बढ़वानी है, तो वी विल कॉल विथ राइट। ठीक है, राइट स्वर चलेगा, राइट से फोन उठाएंगे, राइट से बात करेंगे। सामने बॉस है तो हम उसके राइट में, हम अपने साइड से अपना राइट में जाएंगे। ठीक है, उनका लेफ्ट होगा और हमारा राइट होगा, एंड वी विल डोमिनेट, वी विल बी एबल टू डोमिनेट। ठीक है, जब हमें सामने वाले को डोमिनेट करना है तो हमें अपनी राइट स्वर को चला करके बात करनी है। और ऐसे कई टेक्निक आप सीखने वाले हो। ओके, एज पर तिथि विच स्वर टू बी यूज्ड एंड हाउ टू चेंज इट। अमावस्या आने वाली है, उसके लास्ट 3 दिन जो होते हैं वो हमारे सूर्य स्वर चलते हैं। ठीक है, ऐसे ही कई है टेक्निक, आपको भी पता। अभी मैं वो चार्ट दिखाऊंगी कि कौन सी तिथि को कौन सा स्वर चलना चाहिए। ठीक है, कौन सी तिथि को कौन सा स्वर चलना चाहिए वो मैं अभी चार्ट आपको दे दूंगी। ओके, नाउ हाउ टू रिमूव नेगेटिविटी एंड एविल आई विद द हेल्प ऑफ स्वर विज्ञान, ये हम क्लास में करेंगे। हाउ टू बर्न दिया एंड कैंडल विद द हेल्प ऑफ स्वर दिया मैंने आपको सिखाई दिया। सब कुछ ऐसे नहीं दे सकती ना। Now come. Right is your पिंगला, left is your ईड़ा। ठीक है, ये सबको ही पता है। जब बोध चले तो वो सुषुम्ना। शिवन शक्ति है, राइट जो है वो हमारा शिव का पार्ट है, मेल डोमिनेटिंग मेल पार्ट है। ठीक है, एंड जो चंद्र है वो फीमेल है, शक्ति है। ओके, स्वर विज्ञान चेक करना है कौन सा नॉस्ट्रिल एक्टिव है, और अगर मतलब एक को बंद करके देखो, एक को बंद करके देखो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कि आपका कौन सा एक्टिव है। ये ऑल्सो इज अ वन ऑफ अ वे। नाउ ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। ये एक इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फाइन, ईड़ा चंद्र स्वर है, मन का कारक है गंगा। अब क्यों गंगा बोला? गंगा, यमुना एंड सरस्वती, इन तीनों का जब मिलन होता है तो महामिलन होता है, महासंगम होता है। फाइन, ऋणात्मक जो ईड़ा है, ईड़ा में आप अगर किसी को कर्ज देते या लेते हो तो वो आपका पूरा नहीं हो पाता है। बट यही आप सूर्य स्वर में किसी को देते हो तो वो अमाउंट जल्दी आने के चांसेस होते हैं। नेगेटिव, अब हर एक चीज, कोई भी वायरिंग में 3 वायर होती है ना, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें भी नेगेटिव ईड़ा है, हाईली पॉजिटिव पिंगला है, और न्यूट्रल जो है ये आपकी सुषुम्ना है। मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ क्योंकि मुझे आज तत्व कराना है। ओके, नाउ फीमेल, मेल एंड नपुंसक, ट्रांसजेंडर आप कह सकते हो। चंद्र, सूर्य और प्रकाश। इच्छा, इससे आपकी इच्छा पूरी होती है। मैंने आपको बोला कि कोई भी विश हम पूरी करते हैं, पूरी करना चाहते हैं, तो हम उस वक्त अपने लेफ्ट स्वर को चलाएंगे और आपकी विश पूरी होगी। लेफ्ट स्वर चला करके उस टाइम आपने दिया जलाया, घर में सुख शांति चाहते हो। रोज हम रात को दिया जलाते हैं घर में, दिन में दिया जलाते हैं घर में। अगर हम लेफ्ट स्वर चला करके होल्ड करके फिर हम उस दिए को जलाते हैं तो घर में सुख शांति, और आपने राइट स्वर से चलाया तो थोड़ा सा एग्रेशन दिख सकता है घर के माहौल में। ठीक है, घर के माहौल में अगर एग्रेशन ज्यादा है तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आप दिया जला करके देखना, आपको विदिन वीक अच्छे चेंजेस दिखेंगे। और जो भी 2 तारीख को मुझे मिलने वाले हैं क्लास में, वो अगर रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो 2 तारीख को वो आप मुझे सबसे पहले बताओगे कि आपने इन 4-5 दिनों में क्लास को
जो बताई हुई चीज़ है वो आपने डेली यूज़ किया और आपके अंदर ये चेंजेस आए, क्योंकि विद इन 2 to 3 डेज चेंजेस आते हैं। ओके, अवचेतन मन है ये हमारा, और ये हमारा चेतन मन है, ये हमारा अवचेतन मन है। ओके, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, सुपर सबकॉन्शियस, अंतरंग, बहिरंग और केंद्रित, इसकी बातें हम क्लास में करेंगे। ओके, सो अब इनके जो वार है, ईड़ा के जो वार है वो सॉफ्ट प्लैनेट है, सॉरी सॉफ्ट स्वर है। तो सारे सॉफ्ट दिन जो है ना, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, ये 4 बार चंद्र को दिए गए हैं, और पिंगला में रविवार, मंगलवार और शनिवार दिए गए हैं, क्योंकि ये थोड़े से गर्म वार होते हैं, हार्ड वार होते हैं। ओके, अब उधर कोई वार नहीं है, इधर ये सम संख्या और विषम संख्या क्लास में बताऊंगी कि इसका क्या यूज है। ओके, सतोगुण है, ये रजोगुण है और ये तमोगुण है। ये एक स्वर का डिस्क्रिप्शन था। अब देखो, मैंने आपको बताया कि नाड़ी को कैसे चेंज करनी है, ठीक है। ये वाला, ये एक जो ऋषि मुनि वगैरह अपनी नाड़ी को चेंज करके ही ये सारी चीजें, माला फेरना एंड ऑल, माला फेरना जब भी हम करते हैं, भगवान का नाम हम जब भी लेते हैं, हमें लेफ्ट स्वर से लेना चाहिए। अब देखो, ये जो सामने सेठ है, ये ऐसे ट्रिल्ट होकर के बात कर रहा है। ओके, ऐसे ट्रिल्ट होकर के बात कर रहा है। मैंने आपको बताया, जब आपको किसी से भी बात करनी है, डोमिनेट करना है, अपने राइट स्वर को चलाओ, फोन लिया, राइट स्वर में लिया, राइट साइड ट्रिल्ट होकर के आपने ऐसे बात करी। आई होप मैं आप लोगों को दिख रही हूँ, ठीक है। ऐसे राइट साइड थोड़े से ट्रिल्ट होकर के मैंने बात की। अगर मेरा लेफ्ट चल रहा है, बहुत प्यार से किसी से बात करनी है, मैं लेफ्ट से बात कर रही हूँ। अभी मुझे मेरे हस्बैंड को किसी चीज़ के लिए कन्विंस करना है, मूवी के लिए कन्विंस करना है, मैं लेफ्ट से बात करती हूँ और बात होती है, काम होता है, ठीक है। तो करके देखो। अब ये जो लेग फोल्डिंग, हमारे पुराने ज़माने की जो औरतें थी, मैंने देखा है अपनी मम्मी को, अपनी चाची को, अपनी दादी को, जमीन में बैठ करके खाना खाती थी और एक लेग को ऐसे फोल्ड करके और दूसरे लेग को ऐसे फोल्ड करके बैठ करके खाना खाती थी, और लेफ्ट ही लेग फोल्ड करती थी, जिससे उनका राइट एक्टिवेट हो, क्योंकि खाना खाते वक्त हम राइट स्वर में खाना खाते हैं। मैंने अपने दादू को देखा है, काम करने से पहले अपने स्वर को चेक करते थे, और ये ज्ञान कहीं ना कहीं मुझे बहुत टाइम से पता थी, बचपन से ही पता थी, क्योंकि मेरे दादू यूज किया करते थे इसको। कोई भी काम शुरू होने से पहले अपना स्वर चेक करते थे, बाहर निकलने से पहले स्वर चेक करते थे। सुषुम्ना होती थी तो दादू बाहर गेट के पास ही बैठ जाते थे, और हम डरते थे कि यार अभी तक ये बैठे, अभी तक ये बैठे। तो ये सारी चीज़ें, बचपन की बातें मुझे याद आई आज से 4-5 साल पहले, जब मैंने ये कोर्स को किया, तब मुझे दादू की सारी चीज़ें रिकॉल हुई। तो ये सारी चीज़ें इफेक्टिव है, और आज से नहीं, बहुत पुराना विज्ञान है ये। अब राहुल सर, आई विल रिक्वेस्ट यू कि राइट को बंद करके लेफ्ट से लेना शुरू करो। आप जिनकी भी रिजिड स्वर है, कि जिनकी अगर मान लीजिए राइट ही चल रही है, तो आप राइट को बंद करके लेफ्ट से लेना शुरू करो। आप बहुत रिलैक्स और बहुत काम फील करोगे, बहुत अच्छा फील करोगे। एक चीज और, कि आपके दोनों जॉज के बीच में गैप हो रहे हैं, गैप, ठीक है। दोनों जॉज आपस में चिपके ना हो, भीजे ना हो, गैप रहे उसमें। विपरीत करवट लेट करके भी आप अपने स्वर को चेंज कर रहे हो। अब जैसे कि राइट इनका चले जा रहा है, तो आपको राइट में लेटेंगे तो आप लेफ्ट आपका एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। स्थान परिवर्तन करने से भी आपके स्वर चेंज होते हैं। ध्यान के द्वारा आप बैठे बैठे भी अपने स्वर को चेंज कर पाते हो। सुगंधित पदार्थ के द्वारा, इफ सपोज की कुछ ऐसा है कि आपको स्वर चेंज करना है, तो आप सैंडलवुड अगर बार बार सूंघोगे तो आपकी लेफ्ट स्वर एक्टिवेट होगी। केसर जैसी चीज आप सूंघोगे तो आपका राइट स्वर एक्टिवेट होगा। गर्म ठंडे पानी से मुंह धोने से आपका स्वर चेंज हो जाता है, ठीक है। नीति क्रिया करने से, बट ये नीति क्रिया सिर्फ और सिर्फ किसी इंस्ट्रक्टर के साथ ही करे तो ज्यादा बेटर होगा। अब जैसे रुई लगाना या फिर नाक बंद करना, वन एंड द सेम थिंग, आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने कल क्लास किया है उनको बोरिंग लग रही होगी। फिस्ट बना करके आर्म्स के नीचे रखा, और वो मुश्किल से 10 सेकेंड, जिनका क्विक होता है और जिनका नहीं होता, मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट के अंदर स्विच हो जाती है। ये हमने कर लिया। नाउ स्टेबल वॉकिंग, चंद्र स्वर। अभी हम इसको छोड़ते हैं कि चंद्र स्वर में कौन सा करना चाहिए और सूर्य स्वर में कौन सा करना चाहिए, हम चलते तत्व की ओर।
ना 5 एलिमेंट्स, ये हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। थम फायर एलिमेंट, हम किसी को भी बूस्ट करते हैं, ऑल द बेस्ट, तो उनकी अंदर का विगर और हाई होता है, ठीक है, जीतने का जुनून और बढ़ता है ऑल द बेस्ट बोलने से कि यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मोटिवेट करना, तो अंदर फायर एलिमेंट क्रिएट करना, ओके। तो ये हम थम से करते हैं, ठीक है। और यही अगर किसी ने कैसे दिया, तेरे तो बस की नहीं, हमारा मॉरल और डाउन हो जाता है, फायर एलिमेंट हमारा कम हो जाता है, ठीक है। तो किसी का फायर एलिमेंट एनहांस करने के लिए हम करते हैं ऑल द बेस्ट, यू कैन डू इट, ठीक है। तो ऐसे याद रहेगा कि जो हमारा थंब है ये हमारे फायर एलिमेंट को रेजोनेट करता है, ठीक है। अब ये वायु, सॉरी एक सेकेंड, ओके, नाउ सेकेंड इज योर वायु एलिमेंट। बचपन में याद है कभी टीचर ऐसे कहती थी, ए यू स्टैंड अप, एकदम मन में हलचल हो जाती थी ना, डर के मारे, घबराहट के मारे, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि ये एयर एलिमेंट है, यहाँ पे एयर एलिमेंट, हलचल होने लग जाना, मन में हलचल होने लग जाना, ठीक है, ये करता है वायु। ये कहते हैं ना मैम, यू स्टैंड अप, गेट आउट ऑफ द क्लास, ठीक है। तो ये फिंगर पॉइंट आउट करने से आपके अंदर एयर एलिमेंट हिलने लग जाता है। थर्ड इज योर आकाश, सबसे लंबी उंगली, एंड वो जो है वो टिप जो है वो ऊपर आकाश की ओर दर्शाती है, राइट नाउ। एंड दिस इज योर पृथ्वी एलिमेंट, ठीक है। रिंग फिंगर, रिंग फिंगर में हम रिंग क्यों करते हैं कि हमारा जैसे पृथ्वी एलिमेंट स्टेबल है वैसे ही हमारा रिश्ता भी स्टेबल रहे। और ये जल, मे आई गो टू वॉशरूम, ठीक है, ये जल तत्व, ठीक। तो दिस इज, ये आप ऐसे याद रख सकते हो कि हमारी कौन सी जो फिंगर्स है ये कौन से तत्व को दर्शाती है। अब अगर हमारा कोई भी तत्व इम्बैलेंस है, या अब कैसे पता करेंगे ये अनदर थिंग है, लेकिन बैलेंस कैसे करेंगे, ये एक मुद्रा है जिसको हम कहते हैं हाकिनी मुद्रा, ठीक है। ये एक मुद्रा है जिसको हम कहते हैं हाकिनी मुद्रा, ठीक है। सभी बनाएंगे हाकिनी मुद्रा, ठीक है, सभी बनाएंगे हाकिनी मुद्रा। ठीक है, अब कैसे करना है विश मैनिफेस्टेशन, यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं फिर हम प्रैक्टिकली करेंगे, ओके। चेक योर नॉस्ट्रल्स एक्टिवेट, मॉर्निंग रिचुअल, ये सबको करना है, ठीक है। ये एकदम फ्री में ये ज्ञान मिल रहा है जो बहुत जरूरी है, जो आपके विश को पूरा करने में 100% 200% सहायक बनता है, ठीक है। मेक इट योर डेली रूटीन। चेक योर नॉस्ट्रल, लेफ्ट चल रही है राइट चल रही है, ठीक है। पहली बात तो वही चलनी चाहिए जो उस दिन का नॉस्ट्रल है, ठीक। नाउ अपवर्ड स्ट्रोक हैंड चेक, ये तो हम क्लास में ही करेंगे, इसको छोड़ दो, ये आप चाहे यूज करो नहीं रखो करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी विश पूरी होती है, बट वो यूज करने से जल्दी होती है, वो क्लास में बताऊंगी ना। टेक लॉन्ग ब्रेथ इन नाभि, नाभि तक लॉन्ग ब्रेथ लेकर के जाना है, उसको होल्ड करना है, ठीक। उससे पहले आप चाहो तो अपने भगवान का नाम ले सकते हो, अपने आराध्य, अपने इष्ट, अपने देव का नाम ले सकते हो जो आप डेली रूटीन पे करते हो, ठीक। नाउ देन मेक दिस पंच तत्व मुद्रा। इनहेल, होल्ड, पंच तत्व मुद्रा में मैंने होल्ड करा और अपनी विश को जितनी देर में होल्ड कर सकती हूं ब्रीथ को उतनी बार बोला, ठीक है। जितनी देर में अपनी ब्रीथ को होल्ड कर सकती हूँ उतनी बार मैंने विश को बोला, क्लियर, उतनी बार मैंने विश को बोला। एंड देन छोड़ना नहीं है, पैर जो भी नॉस्ट्रल आपका एक्टिवेट था उसी पैर को आप जमीन पे धम करके रखोगे, नीचे पैर बहुत ज्यादा तेज मत करना कि उससे आपको पेन होने लगे, वही पैर आपको थोड़ा सा तेज रखना है जमीन पे, ठीक है। उसके बाद दूसरा पैर रखोगे, फिर वही पैर आगे बढ़ाना है जो आपने पहला रखा था, एक स्टेप और बढ़ाया उसके बगल में दूसरा पैर रखा, फिर एक स्टेप और बढ़ाया उसके बगल में दूसरा रखा, ठीक। इससे आपकी विश मैनिफेस्ट होती है। नीचे उतरने के बाद जब अपने पैर से धम रखा, दूसरा पैर रखा, भूमि को प्रणाम करोगे, ग्रैटिट्यूड दोगे कि आज मैं स्वस्थ उठी हूँ इसके लिए ग्रैटिट्यूड, और आप मेरा भार संभाल रहे हो, मेरे सारे काम सही तरीके से होते चले जा रहे हैं इसके लिए ग्रैटिट्यूड।
ग्रैटिट्यूड थ्रो करेंगे एंड देन अपनी ब्रीदिंग को छोड़ोगे आप, ठीक है। देन वंस मैनिफेस्ट डन, कीप योर सेकेंड लेग डाउन। आपका वो एक पैर रखा आपने, श्वास छोड़ दिया, दूसरा पैर रखा, भूमि को नमन किया, और आपका ये विश मैनिफेस्टेशन मॉर्निंग रिचुअल टेक्निक डन। सबको क्लियर है? आज हम यहीं पे रोकेंगे। अब हम, अच्छा ये भी एक चीज़ और पढ़ लो, चलो स्टेप भी बता ही देती हूँ। वो जो वहाँ पे मैंने इवन स्टेप और ऑड स्टेप की बात करी थी, जो मैंने कहा था मैं क्लास में बताऊंगी, अब यहीं देख लो, ठीक है। कि अगर आपका सूर्य स्वर चल रहा है तो आपको ऑड नंबर में आपको पैर आगे बढ़ाना है। एक पैर आपने नीचे रख दिया, उसके ऊपर दूसरा रख दिया, तो आपको एक स्टेप चलना है, या 3 स्टेप चलना है, या 5 स्टेप चलना है, या 7 स्टेप चलना है ऑड नंबर में, ठीक है। और अगर सूर्य स्वर चल रहा है तो आपको ईस्ट की तरफ या नॉर्थ की तरफ ही आगे बढ़ना है। अगर मून एक्टिवेट है तो सम नंबर्स जो होते हैं, इवन नंबर्स जो होते हैं, 2 4 6 8 10 12, इस तरह से जो भी इवन नंबर के स्टेप आपको बढ़ाने हैं। अब अगर मून चल रहा है तो टुवर्ड्स वेस्ट या साउथ जाओगे। आई प्रेफर वेस्ट, आपको भी वेस्ट जाना चाहिए, ठीक है। सो ये था आपका मॉर्निंग रिचुअल टेक्निक, विश मैनिफेस्टेशन का एक और टेक्निक। हमने 2 टेक्निक दे दी आपको इस पूरे रिचुअल में, ठीक है, इस पूरे क्लास में। नाउ आई एम स्टॉप शेयरिंग माय वीडियो। आई होप यू ऑल लाइक्ड। ठीक है, आई होप यू ऑल लाइक्ड। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। सिर्फ लाइक करने से नहीं होगा, आपको अपनी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए इसको रेगुलर करना है। और जिसका भी विश मैनिफेस्ट हो जाए, चाहे आप क्लास करो ना करो, पद्मा मैम को टेक्स्ट जरूर करना कि यस इस टेक्निक से मेरा काम हुआ। ठीक है मैडम कुछ क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं फिर क्लास जी ओवर में ना। जरूर। अगर कोई भी मैडम से कोर्स से रिलेटेड, कोर्स कंटेंट से रिलेटेड, या फिर कुछ भी जानना चाहता है, ठीक है, नो पर्सनल कंसल्टेशन, ठीक है, ट्रू, वो अपना हैंड रेस कर सकता है। थैंक यू। जो भी थैंक यू लिख रहे हैं उन सबको थैंक यू। वैशाली जी, चल ही रहा है, वेरी गुड। थोड़ा ही घी था। ज्योति जी कह रही है दिया अब तक जल रहा है। किस किस का दिया अब तक जल रहा है? 1 घंटा हो गया मैडम। देख लो, मैंने कहा था ना। हम्म। Mine, Erina is also saying mine is also burning still. एक मैम थी ना जिन्होंने 2 दिए चलाए थे, उनका नाम क्या था? हाँ प्लीज, उनको मामले शायद सुचित्रा मैम थी। क्या नाम था? सुचित्रा मैम थी आई गेस, सुचित्रा, जिन्होंने, सुचित्रा मैम। हाँ हाँ हाँ। अभी देखो सबका दिया जल रहा है, सबके 1 घंटे से ऊपर हो गए हैं। मैडम ओपन करो सुचित्रा मैम। सुचित्रा मैम आ जाओ, इनको ले लो मैम स्पॉटलाइट में साथ। अनम्यूट, अनम्यूट नहीं कर रहे वो। बाकी सबका दिया जल रहा है। सुचित्रा मैम अनम्यूट तो करो। आ जाओ यार। नहीं, वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे मेरे साथ। अच्छा नहीं, एक्चुअली में क्या है, मेरी बेटी की कॉल आ गई थी। अच्छा अच्छा ओके, सॉरी मैम। हम्म। मैडम आपके दोनों दिए जल रहे हैं? नहीं, मेरे दोनों हो चुके हैं। मैंने टाइम नोट किया था। जो मैंने ये स्वर के साथ जलाया था ना, वो तो 1:05 तक जला था। हाँ। और जो दूसरा वाला था ना, वो 12:45 या 50 पे खत्म हो गया था। डन, देख लो देखा मैडम, पावर हम्म। देखो आप। सामने हाँ। और आपके, क्योंकि अभी तक आपने सीखा हाँ नहीं है, सीख जाओगे। नाड़ी शोधन हाँ करोगे तो 2 2 3 3 दिन तक चलेगा। मेरा ये दिया अभी हाँ। डेफिनेटली और 4 घंटे चलने वाला है। मैंने घी थोड़ा ही डाला था मैम। अगर मैं ज्यादा घी डालती ना, तो हो सकता है वो अभी तक चालू रहता। हम्म, मैंने भी बहुत कम घी डाला है, क्योंकि अब तो वो हमारे टेक्निक समझ में आ गई ना गुरु जी की। बहुत कम घी में काफी लंबा दिया चल जाता है, वो आपको भी समझ आ जाएगा। अब तक आपको समझ आ ही गया होगा। और जैसे जैसे नाड़ी शोधन होती जाएगी आपकी, वैसे वैसे आपका दिया जो है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए जलेगा। ठीक है, वैशाली मिश्रा जी, वैशाली जी अनम्यूट करें। प्याली मैम अनम्यूट करें प्लीज। हाँ जी। यस मैम, राधे राधे मैम। राधे मैं
हाँ, जयश्री मैम, आपसे मुझे एक चीज पूछना था कि ये स्वर विज्ञान सीखने पर आप जो बोल रही है कि हम जो नॉनवेज खाते हैं उसे छोड़ना पड़ेगा, इसको छोड़ना ही पड़ेगा? सी आप प्लीज़ धीरे धीरे कम कर दो। मैं देखो, मैं समझ सकती हूँ कि ये चीज़ें थोड़ी सी टफ है, ठीक है, बट जो ये विद्या है ना, ये महाविद्या है, ठीक है। एटलीस्ट मैं इतना कहूंगी कि इसको ग्रहण करते वक्त और इसका इस्तेमाल आप जब जब करोगे तो आपको थोड़ा सा इसका ध्यान तो रखना पड़ेगा, बिकॉज हमारे गुरु ने हमारे को शपथ दिलाई थी। ऑल्दो आई एम जैन, तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, बट लोगों को फर्क पड़ता है इस चीज से। तो धीरे धीरे आप कम कर दो, जिसे हफ्ते में 2 दिन ही लिया, मैं कहूंगी कि धीरे धीरे कम कर दो। सोमवार नहीं लिया, एक्चुअली क्या बिकॉज है? ये शिव जी का ही ज्ञान है। हाँ हाँ। और दूसरी बात ये है मैम, ये जो आपका क्लास होगा, आप बोल रहे, मैम पद्मा मैम बोल रही है जैसे कि रोज क्लास नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस की जरूरत होती है, तो ये जो क्लासेस होगी अगर ये क्या गैप से होगी, मतलब आज हुआ कल नहीं हुआ, नहीं परसों नहीं हुआ मैम, मैडम लगातार 4 दिन होगी, है ना? मतलब जैसे आप, लगातार 4 दिन भी हो सकती है और बीच में एक दिन का हम गैप, जैसे 5 डेज लेते हैं ना हम नॉर्मली, ठीक है, 6 भी लेते हैं, शायद हम सैटरडेज भी लेते हैं ना पद्मा मैम। हाँ जी हाँ जी तो मैम। 6 डेज में हम 2 दिन पहले ले लेंगे एक गैप, फिर 2 दिन बाद में, ऐसे ले लेते हैं। ओके मंडे मैम। ट्यूसडे लिया, वेडनेसडे ऑफ रखा, थर्सडे फ्राइडे लिया, ओके मैम। ठीक है, ये ऐसे बात, करें। जी। थैंक यू। टाइम मैडम 12 बजे का ही रहने वाला है, 12:15 का ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपकी कोई और क्लासें भी चल रही है तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, हाँ, वो 1 2 3 4 क्लासेस चल 5। रहे सॉरी। हैं, 12-12 में तो कोई क्लास नहीं है हाँ जी मैम, ठीक है मैम। मैम। और एक चीज आपसे पूछना था मैम, आप लोग, मैं ट्राई कर रही थी वो पेमेंट करने के लिए, क्यूआर और पेटीएम का जो नंबर आपने दिया है दोनों में ही, क्या कोई बैंक से कर सकते हैं, बैंक डिटेल्स हाँ दे मैडम, सकते मैडम फोन कर लो, दीपक फोन उठाएगा, वो आपको दे देगा, उससे बैंक यस डिटेल यदि ले जी, लो। आप पीडीएफ मिलेगा, आपको पीडीएफ मिलेंगे, आपके ऐप में रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, ठीक है। वही नंबर पे फोन करे ना मैम? हाँ जी मैडम, आप उस नंबर पे फोन कर लो, अभी मिल जाएगा आपको, है ना? ओके। सुरेंद्र सर क्या बोल रहे हैं आप? प्लीज ब्रीफ वर्क टू डू इन सूर्य स्वर। सर क्लास में बताएंगे ना? अभी 2 दिन है सर, आज भी मैम ने और कल भी मैम ने बहुत कुछ बताया था आपको, यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा वो। जी, खाली सूर्य स्वर नहीं बताया मैंने, और सुषुम्ना का कल जरूर बताया था। चंद्र और सुषुम्ना पे हमने बात की है, सूर्य स्वर की बातें हमने नहीं की है, वो हम क्लास में कर लेंगे। एक सर है जो टी नाम से है, सर प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। एंड वीडियो भी ऑन करवाना मैम इनका सर। हाँ, जी बोलिए सर। बोलिए। म्यूट हो गए हैं वो, उनसे हो हाँ, नहीं रहा है। चलो कोई नहीं। कोई बात नहीं मैडम। कुमुदनी जी प्लीज। यस। यस मैम, थोड़ी कंफ्यूज हूँ मैं। जब आप बोले थे कि जब हम मल विसर्जन कर रहे हैं, टॉयलेट वगैरह करते हैं, तो हमारी चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए। आई थिंक जी, आपने ये मल विसर्जन में आपकी सूर्य नाड़ी चलेगी, मूत्र विसर्जन में आपका चंद्र चलेगा। अच्छा। हाँ, वो थोड़ी सी एक मिस प्रिंटिंग है, वहां पे लिखा हुआ है चंद्र की जगह मल विसर्जन, तो वहां पे अच्छा। आपका मूत्र विसर्जन, अगले उसके अगले पीडीएफ में ही लिखा हुआ है मूत्र विसर्जन नाड़ी चंद्र नाड़ी में। हम्म। और जो आपका मल विसर्जन है वो आपका सूर्य नाड़ी में, और खाना भी आप इनटेक करोगे वो सूर्य नाड़ी में, और पानी पियोगे वो आप चंद्र नाड़ी में। ओके, यस मैम। जी। थैंक यू सो मच मैम। तो शीतल मैम आप पेमेंट कर दीजिएगा, अभी भले आप फोन कर लीजिए, बाकी पेटीएम नंबर जीपे नंबर आपने पहले भी क्लास कर रखी है हमसे, तो वही पेमेंट नंबर है 9549721666 पर ही पे करना है। और इनमें से तीनों नंबर में से जिस भी नंबर पे चाहे आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। सीमा जी, दिया जलाने का टाइम आप कोई भी ले सकते हो, अभी भी जैसे हमने किसी भी टाइम जलाया, बट जब आप मॉर्निंग में नहाने धोने के बाद जब आप मंदिर में पूजा करते हो, आप उस वक्त दिया जला सकते हो। आप शाम को इवनिंग में जब आप अपने मंदिर में दिया जलाते हो, आप उस वक्त भी जला सकते हो, ठीक है। इसके कई टेक्निक है, नीचे चावल रख करके भी हम करते हैं, जो हमारा ब्लॉक्ड मनी निकालना होता है, तो ये सारी टेक्निक जो है ना, हम क्लास में करने वाले हैं। थोड़ा
यस मैम। दिया हमेशा चंद्र नाड़ी में चलाना है ऐसा नहीं है ज्योति जी। डिपेंड्स कि आपका काम क्या है, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आप। घर में सुख शांति के लिए जब हम दिया जलाते हैं वो जरूर आप लेफ्ट में जलाओगे। आपने लव मैनिफेस्ट करना है आप उसको लेफ्ट में जलाओगे, ठीक है। बच्चों के लिए कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करना है वो आप लेफ्ट में जलाओगे। तो कोई भी सॉफ्ट चीजें करनी है वो सारी चीजें हम लेफ्ट में करेंगे। कोई भी एक्शन का काम करना है, एनर्जी का काम करना है, वहां पे आप राइट नॉस्ट्रिल यूज करेंगे। यस मैम। यस पंकज जी पूछिए। मैडम ये आपने जो मॉर्निंग रिचुअल बताया था कि भाई 1-3 मतलब सन एक्टिव है तो 1-3 स्टेप मतलब लेके आगे बढ़ना है, तो उसमें थोड़ा क्लैरिटी नहीं हो रहा है मैडम, कंफ्यूजन है कैसे। जो ये मॉर्निंग रिचुअल है ना, इसमें इस स्टेप को आपको यूज करना है। जब आप सुबह उठते हो आपने पंच तत्व को एक करके पंच ऐसे करके भी कर सकते हो, ये ऐसे, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, और आप ऐसे हाकिनी मुद्रा भी बना करके कर सकते हो, ठीक है। ये हाकिनी मुद्रा मतलब ये पांचों तत्व के जो आपके टिप है ये आपस में जुड़े होते हैं, ठीक। ठीक। आपने इनहेल, आपने नॉस्ट्रिल पहले चेक कर लिया, लेफ्ट या राइट जो भी चल रहा है आपका। इनहेल होल्ड, इनहेल होल्ड आपका इस मुद्रा में ही रहेगा, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप। एंड देन आपने अंदर मैनिफेस्टेशन कर लिया, ठीक है। विश आपकी चल गई 5 से 6 बार। उसी पैर को आपको नीचे रखना है जो आपकी नॉस्ट्रिल चल रही है, ठीक है। आपने मान लो अभी मेरी लेफ्ट चल रही है, मैंने लेफ्ट नीचे रखा, फिर मैंने राइट नीचे रखा, ठीक। फिर मैंने भूमि को प्रणाम किया, अपनी श्वास को छोड़ा, भूमि को प्रणाम किया। अब जो मैं दूसरा पैर आगे बढ़ाऊंगी ना वो राइट ही बढ़ाऊंगी। अच्छा ठीक है, और एक बार बढ़ा सकते हैं उसको 3 बार बढ़ा सकते हैं, उसको 5 बार बढ़ा सकते हैं, मतलब ऑड नंबर में बढ़ाना है उस पैर को, ठीक है। अगर आपको 3 बार ही बढ़ाना है, 3 बार नॉर्मल हो गया, आप अपना नॉर्मल चलने लग गए। एक बार बढ़ाना है, एक बार बढ़ा करके आप अपना नॉर्मल चलने लग गए। ओके ओके ठीक है। ठीक है। एंड डायरेक्शन ऑल्सो मेंशन्ड, ईस्ट या नॉर्थ। जब आपका राइट चल रहा है आपको ईस्ट और नॉर्थ चलना है, और जब आपका लेफ्ट चल रहा है तो आपको वेस्ट और साउथ की तरफ चलना है। ठीक है, थैंक यू मैम। जी थैंक यू सर। जी मुकेश जी। हेलो मैम। हाँ मैम, जो आपने दिन और तिथि का स्वर अलग होता है ना? सॉरी, दिन और तिथि का स्वर अलग होता है ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल। दिन और तिथि का स्वर नहीं, कई जगह दिन और तिथि का स्वर आपका सेम भी आ जाता है, तो वो ऑस्पिशियस डे काउंट करते हैं। सर अनम्यूट अनम्यूट, आप म्यूट हो गए। हेलो, हाँ जी अरे बोलिए। आवाज। दिन और तिथि का स्वर सेम भी आ जाता है। हाँ वो उस दिन तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम आएगा तो जो हैगा वो वही अपने को फॉलो वो करना है। ऑस्पिशियस डे होता है, हाँ ठीक है। जब हाँ, आपका अगर दिन और तिथि कोई का भी अलग होता है और दिन का अलग होता है, जैसे आज की तिथि चंद्र की है और डे सूर्य का है। सूर्य का है, हाँ, तो वो कौन डे सा फॉलो सूर्य करना का, है उसमें? हाँ, तो ये एक न्यूट्रल डे रहने वाला है आपका, बहुत अच्छा नहीं जाता, ठीक है। हाँ नहीं, तो अपने वो नॉर्मल डे स्वर की तरह है। मॉर्निंग रिचुअल के लिए कौन सा फॉलो करना है वो पूछ रहा हूँ मैं। सॉरी, कौन सा मॉर्निंग पैर? रिचुअल के लिए तो आप नो, देखो मॉर्निंग रिचुअल के लिए जैसे आज मैं वो मुझे रोज करना है, मुझे रोज करना है, ठीक है। दिस इज माय डेली तो रूटीन। तो पर डे के हिसाब से करना है, डे के हिसाब से। तो वो डे के हिसाब से आपके नॉस्टल को, अब जैसे आज मंगलवार है, हाँ। अगर मेरा लेफ्ट चल रहा होता तो मैं करवट बदल के उसको राइट करती, फिर अपना मैनिफेस्टेशन टेक्निक करती। ओके, वो हाँ, कहने का मतलब डे के हिसाब से वो रिचुअल डे स्टार्ट के करना है। हिसाब से जब आप मॉर्निंग रिचुअल कर रहे हो ना वो आप डे के हिसाब से करोगे। एंड कोशिश ओके। करो कि जो आपका तिथि है, ठीक है, जो आपका तिथि है और उसी दिन का स्वर आपका है, ठीक है, सेम स्वर आपका से डे का भी आ रहा है। इफ सपोज कि मंडे है और तिथि भी आपका स्वर सेम स्वर का है और आपका डे का भी सेम स्वर आ रहा है और आपकी नॉस्ट्रल उल्टी चल रही है इफ सपोज, तो आपको अपने स्वर को चेंज करके ही उठना है, फिर अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक करनी है। अब कई लोग जल्दी उठ जाते हैं, 3 बजे 4 बजे उठ जाते हैं, ध्यान करके वापस सो जाते हैं। तो ये जो वापस सोने का क्रम है वो तो फिर आप जब फाइनली बेड से उठोगे तभी आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक करोगे। बस वो कहने का मतलब पर डे के हिसाब से वो रिचुअल करना है बस, जी और तिथि में कंफ्यूज नहीं होना। ओके ठीक। ठीक। ठीक है तो मैम। ठीक और मैम, कुछ? राधे राधे। बस मैम राधे राधे। मिलते हैं सब लोग क्लास में, अगर किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। So राधे राधे टू ऑल। I welcome you all in this मैम थैंक यू। miraculous राधे मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे मैम। नमः शिवाय। राधे राधे। थैंक यू मैम।